फिर अब हम सर नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट रिएक्शन है आपका दोस्त फ्रॉम कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सेम प्रोसेस। कार्बोक्सिलिक एसिड। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देखिए हम आपको पढ़ाए थे तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होता था C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पर एक हाइड्रोजन हटाते थे और उसके बदले में एक सोडियम लगाते थे, इसी को क्या बोलते थे? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता था तो सोडियम एक बॉन्ड बनाने वाला को डाल के लाकर डाल दिए। ये मामला भी आपको गड़बड़ है दोस्त। गड़बड़ मामले क्या सुविधा होती है? अब मेरे पास एक कैल्शियम का सॉल्ट बनाना है तो कैल्शियम हमेशा दो बॉन्ड बनाता है, तो इसी तरह हमको कार्बोक्सिलिक एसिड का दो मोल लेना पड़ेगा। ठीक है, अब हाइड्रोजन भागा तो एक बॉन्ड हाइड्रोजन के पास होता है, एक हाइड्रोजन भागा तो फिर एक बॉन्ड खाली आ गया, मतलब यहाँ पर दो ठो खाली बॉन्ड आ गया। तो दोनों खाली बॉन्ड के बीच में कौन घुस गया? कैल्शियम। कौन घुस गया? कैल्शियम। अब देखिए मामला यहाँ से तो प्राप्त हो रहा है हमको कि दो ठो कीटो ग्रुप है, मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन लिए, खाली बॉन्ड में हाइड्रोजन लिए, फिर खाली बॉन्ड में हाइड्रोजन लिए, यहाँ पर C डबल बॉन्ड लिखे, फिर यहाँ पर ऑक्सीजन था तो ऑक्सीजन डाल दिया और दोनों ऑक्सीजन को किससे जोड़ दिए? कैल्शियम से। ओके, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया कैल्शियम फॉर्मेट। हम बोलते थे मेटल नॉन मेटल के साथ रखा हुआ इसको सॉल्ट बोलते थे। ये अलग कैसे दोस्त, आज तक पहली बार पढ़ा रहे ये रिएक्शन। Ca का नाम क्या है? कैल्शियम। इसका नाम हो गया कैल्शियम। एक कार्बन को कॉमन नेम में क्या बोलते हैं? फॉरम। और दो ऑक्सीजन के लिए A, यहाँ पर लिख दिए A। तो इस कंपाउंड का नाम है कैल्शियम फॉर्मेट। चाहे परीक्षा में आप लिख सकते हैं कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। क्या लिख सकते हैं? कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, क्योंकि ये फॉर्मिक एसिड से आया हुआ है। अब परीक्षा में यहाँ पर लिख देता है छुछे हिट। देखिए दोस्त, यहाँ पर क्वेश्चन बहुत तरीके से बनता है। एक क्वेश्चन बनता है आपको व्हाट हैपेंस व्हेन, पूछता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम फॉर्मेट इज हीटेड। अब आपको पूरा रिएक्शन ही लिखना पड़ेगा, समझे? जो भी बोले वो लैंग्वेज बोले उसी का रिएक्शन अभी लिख रहे हैं। तो कैल्शियम फॉर्मेट को क्या कर रहे हैं? हीट। अब देखिए यहाँ पे कैल्शियम फॉर्मेट के पास पहुंचे दोस्त। हम लोग सोडा लाइन में जब देखते थे तो सोडा लाइन में देखते थे कि जो हमारा सोडियम सॉल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड आता था दोस्त, वहां से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड निकालते थे। क्या निकालते थे? कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ भी वही मामला हो रहा है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड दिखा तो उसको घेर दिए। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड आपका क्या है? नॉन मेटल का ऑक्साइड। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड को क्या पसंद है? मेटल का ऑक्साइड। यहाँ पर ये कैल्शियम, बगल में कैल्शियम दिखा, कैल्शियम मेटल है, ये मेटल का ऑक्साइड दिखा। यहाँ पर मेटल का ऑक्साइड के रूप में कैल्शियम का ऑक्साइड निकाल दिए। क्या निकाल दिए दोस्त? कैल्शियम का ऑक्साइड। अब देखिए छुछे कैल्शियम तो छुछे कैल्शियम, छुछे कार्बन तो छुछे कार्बन, दुआरे तीन ऑक्सीजन। तो पता है आपको, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग बोलते हैं चूना पत्थर, लाइमस्टोन। क्या बोलते हैं इसको? लाइमस्टोन। इसी को बोला था कार्बोनेट। और क्या बोला जाता है? कार्बोनेट। अब देखिए मामला, हाइड्रोजन कीटो ग्रुप दिखा तो यहाँ पर हाइड्रोजन कीटो ग्रुप लिख दिए, और उसके यहाँ पर छुछे हाइड्रोजन दिखा तो यहाँ पर छुछे हाइड्रोजन दिख दिए। तो एक कार्बन के एल्डिहाइड को कॉमन नेम में क्या बोलते हैं? फॉर्मल्डिहाइड। इस कंपाउंड का नाम हो गया दोस्त फॉर्मल्डिहाइड। और यूपीक नेम क्या हो गया? मिथानॉल। क्या हो गया? मिथानॉल। ये नाम नहीं भूलिएगा कभी। एक कार्बन का कॉमन नेम फॉर्मल्डिहाइड और यूपीक नेम मिथानॉल। यूपीक नेम मिथानॉल। ये परीक्षा में कौन नाम देगा हमको भी गारंटी नहीं है, समझा? लिख देते यार, तुम लोग भुला जाएगा। मिथानॉल। फिर एक कार्बन के लिए मी, सिंगल बॉन्ड के लिए N, और एल्डिहाइड के नाम क्या में अल। यहाँ पर लिख दिया अल, इसका नाम हो गया मिथानॉल। देखिए अब नेक्स्ट कंपाउंड दो। नेक्स्ट कंपाउंड हम दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड लिए, तो दो कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या बोलते थे? एसिटिक एसिड। अब देखिए इसको कराना हमको हीट। अब बताइए यहाँ पर हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को हटाएं तो एक खाली बॉन्ड, इस हाइड्रोजन को हटाएं एक खाली बॉन्ड। ठीक है,
तो ये भी एसीटेट, ये भी एसीटेट, दोनों एसीटेट और दोनों देखने में सेम सेम। ये सब चाहता है कि यार हम लोग के पास जो हाइड्रोजन था ना वो भाग गया किसी के साथ। यहाँ ये भी बोलते हैं एसीटेट मेरे पास जो हाइड्रोजन भाई वो भी भाग गया, अब हम लोग नया गर्लफ्रेंड बनाते हैं। तो उन लोग को दोनों भाइयों का जो नया गर्लफ्रेंड है ना उस गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? कैल्शियम। तो जैसे यहाँ पर कैल्शियम घुसता है तो ये सब गाना गाने लगता है कि तूने मारी एंट्री और दिन में बजी घंटी। यहाँ पर घंटे में जाना रहे मारे नहीं, यहाँ पर घंटी बोल रहे थे, घंटी का मतलब हीट एनर्जी। अब देखिए सॉल्ट दिख रहा है आपको, कैल्शियम का सॉल्ट है, तो सॉल्ट से हम इससे क्या निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिए, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड आपका नॉन मेटल का ऑक्साइड है, यहाँ पर नॉन मेटल ऑक्साइड निकाल दिए। अब नॉन मेटल ऑक्साइड को क्या पसंद था? मेटल का ऑक्साइड, तो मेटल का ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड दिखा, तो यहाँ पर निकाल दिए कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट हमारा कौन सा हो? सल्फाइड और की कार्बोनेट हो? कार्बोनेट हो। इसी को क्या बोलते हैं? लाइमस्टोन। इसी को बोलते हैं चूना पत्थर। इसी की मदद से संगमरमर, टेल्स सब इसी से बनता है, समझा? अब यहाँ पर मिथाइल कीटो ग्रुप बचा, यहाँ पर मिथाइल कीटो ग्रुप लिख दिए। आप ऊपर देखिए तो छुछे मिथाइल था, यहाँ पर छुछे मिथाइल ग्रुप लिख दिए। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तीन कार्बन के कीटोन को क्या बोलते हैं? एसीटोन। क्या बोलते हैं? एसीटोन। इसका यूपीएन क्या हो जाएगा? तीन कार्बन के ऊपर प्रो, सिंगल वन के लिए एन और कीटोन के लिए ऑन, तो प्रॉपर नॉन। जैसे को प्रोपेन टू ऑन भी बोलते हैं। तो लैंग्वेज बोलिए, जब कैल्शियम फॉर्मेट को हीट करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में फॉर्मल्डिहाइड बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में लाइमस्टोन बनता है। बोलिए, जब कैल्शियम एसीटेट, इस कंपाउंड का नाम क्या है? कैल्शियम एसीटेट। भूलेगा नहीं? इसी का यूपीएन हो जाएगा कैल्शियम इथानोएट। कैल्शियम इथानोएट। तो बोलिए, जब कैल्शियम एसीटेट को हीट करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में एसीटोन बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। अब देखिए दोस्तों एक और एग्जांपल है यार, कहां लिख दिया? देखो पहले इतना लिखो क्लास में भैया। ये दोस्तों अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा दोस्त ये हमारा बेंजीन का रिंग है और बेंजीन के रिंग पर लगा हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इस कंपाउंड को क्या बोलते थे? बेंजोइक एसिड। अगर आप एक हाइड्रोजन हटाइएगा ना और उसके बदले में सोडियम लगाइएगा, इसका नाम हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। क्या लगेगा नाम? सोडियम बेंजोएट। अब देखिए मामला, यहाँ पर हाइड्रोजन है, फिर बेंजीन का रिंग लिया है, फिर बेंजीन का रिंग पर लगा दिया कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इस कंपाउंड का नाम भी क्या हो गया? बेंजोइक एसिड। यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दिए तो एक खाली बॉन्ड, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दिए तो एक खाली बॉन्ड। ये हमारा कौन सा ग्रुप हो गया? ये बेंजोएट। या क्या हो गया? बेंजोएट। इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया? बेंजोएट। यहाँ पर हम लिख दिए बेंजोएट, ठीक। अब दो तो खाली बोर्ड है तो हमको एक ऐसा मेटल लाना पड़ेगा जो दो बोर्ड बनाता है, समझा? दो बोर्ड बनाने वाला मेटल हमारा ग्रुप 2 का एलिमेंट होता है। कहाँ का एलिमेंट होता है दोस्त? ग्रुप 2 का एलिमेंट। ग्रुप 2 में रहने वाला एलिमेंट हमारा बेटा, मुर्गा का सर बड़ा रसीला। चाहे आप बोल सकते हैं कि बेटा मांगे कन्या सुंदर बापू राजी। बापू राजी। यहाँ पे देखिए हमको बेरिलियम के साथ केस नहीं पढ़ना है, मैग्नीशियम के साथ नहीं पढ़ना है। अगर पढ़ना होता तो ये सबको भी लेते तो सेम प्रोसेस होता। वो कौन सा केस पढ़ना है? कैल्शियम के साथ। बेटा माए कन्या में पढ़ना। यहाँ पर कैल्शियम का मेटल ले लीजिए और यहाँ पर क्या किसका साइन दीजिएगा? हीट का साइन। अब बताइए तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया? कैल्शियम बेंजोएट। देखिए दोस्तों कैल्शियम बेंजोएट से सबसे पहले क्या निकालिएगा?
कार्बन डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिए जो हमारा क्या है नॉन मेटल का ऑक्साइड। यहाँ पर बाय प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिए सर जो हमारा नॉन मेटल का ऑक्साइड है। तो जिस तरह मंगरा को गुदरी मंगरे पसंद है। पसंद है उसी तरह नॉन मेटल ऑक्साइड को मेटल का ऑक्साइड पसंद है। तो मेटल के ऑक्साइड के रूप में किसको निकालिएगा कैल्शियम ऑक्साइड को। तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड लिख दिए और कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड को मिलाएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट। ऐसे क्या बोलते हैं लाइमस्टोन। क्या बोलते हैं लाइमस्टोन। यहाँ पर फिनाइल कीटो ग्रुप बच गया इसी को बोलते हैं बेंजोइल ग्रुप। क्या बोलते हैं बेंजोइल ग्रुप। यहाँ पर बेंजोइल ग्रुप था तो यहाँ पर लिख दिया बेंजोइल ग्रुप। अब देखिए दो ये बेंजोइल ग्रुप देखा इन्होंने ताकने लगा मुझे कहा ताक रहे रे तो बोलता है कि हमको भी दुनिया बसाना है। तो दुनिया किसी साथ बचाएगा बेंजीन के साथ क्योंकि उस घर में सिर्फ बेंजीन ही बचा है। यहाँ पर बेंजीन के साथ शादी भी किया और स्टेबल हो गया। हाँ आप देखिए कीटोन के अगल बगल में अगर मिथाइल ग्रुप होता तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम होता डाइमिथाइल कीटोन। क्या होता है डाइमिथाइल कीटोन। अगर आप एक फिनाइल को हटा के मिथाइल लगा देते तो उसका नाम हो जाता मिथाइल फिनाइल कीटोन। क्या जाता मिथाइल फिनाइल कीटोन। तो मिथाइल फिनाइल कीटोन का फेमस नेम क्या है एसीटोफिनोल। आज कीटोन के अगल बगल में फिनाइल ग्रुप लग गया इसको क्या बोलिएगा डाइफिनाइल कीटोन। और इसी का सबसे फेमस नाम क्या है बेंजोफिनोल। क्या नाम दोस्त बेंजोफिनोल। और इसी का एक और नाम है हमारा डाइफिनाइल कीटोन। तो बोलिए दोस्त जब कैल्शियम बेंजोएट को हीट करते हैं तो मेन प्रोडक्ट के रूप में बेंजोफिनोल प्राप्त होता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। तो इस तरह हमारा दोस्त होल एचडी में कैल्शियम सॉल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड खत्म। हाँ